जय जय श्री राधे श्याम। ठाकुर जी की कृपा से, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा से, संत महात्माओं की कृपा से आज हम फिर बड़े ही सुंदर रूप में प्रसंग लेकर आए हैं। जैसा कि आप और हम जानते हैं कि कल जो हमारा बड़ा ही सुंदर प्रसंग था, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला, जिसका एक भाग हमने कल सुनाया था और दूसरा भाग यानी पार्ट 2 हम आज सुनाएंगे। उस सुंदर भाग को पूरा करेंगे एवं उससे हमें क्या शिक्षा मिलेगी, इस बात पर भी हम सभी गौर करेंगे। तो हमारा भाग 2 आज प्रारंभ हो रहा है और भाग 1 में बताया गया कि कैसे गुरु जी के यहाँ पिता और पुत्र गए और जाकर प्रवेश के लिए बात कही। और क्या कही वह कल हमने पार्ट 1 में सुना ही था कि हमसे तो सब कुछ आता है गुरु जी, मेरे पुत्र से और मुझसे सब कुछ आता है, अब आप तो जो ना आता हो वो सिखा दीजिए। और कुछ समय बाद वह पिता लौटे और गुरुजी से प्रश्न किया कि वैसे तो इसे सब कुछ आता ही है, अब आप ये और बता दीजिए कि इसकी शिक्षा कैसी चल रही है। तब गुरुजी ने बड़े ही सुंदर रूप में उत्तर दिया, जिसका हम कल से इंतजार कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा कि इससे आता तो सब कुछ है। पिताजी बोले कैसे? बोले इससे 100 बातों में 98 बातें पूरी आती हैं। पिता ने कहा अच्छा, 98 बातें पूरी आती हैं? बोले बहुत सुंदर। बोले केवल गुरुजी ने कहा 2 बातें नहीं आती। तो पिता तो और खुश हो गया, बोले 98 आती हैं, बस केवल 2 ही नहीं आती। बोले बहुत सुंदर, ये तो गुरुजी ये तो बहुत सुंदर है, केवल 2 ही नहीं आती, 98 की 98 आती हैं। तो गुरुजी भी ने बड़े ही सुंदर रूप में उत्तर दिया, बोले वो 2 बातें सुन तो लीजिए पहले, कौन सी हैं? पिताजी बोले हाँ बताइए, वो भी सीख जाएगा, केवल 2 ही तो है, पिता बोल रहे अपने पुत्र के लिए। तो गुरुजी ने कहा कि सर्वप्रथम बात कि आपके पुत्र में अपनी अकल नहीं है। सर्वप्रथम बात कि आपके पुत्र में अपनी तो अकल नहीं है, और दूसरी बात ये कि दूसरे की ये सुनता नहीं है। बोले इससे 98 बात तो आ गई, लेकिन 2 बातें नहीं आई 100 में से। कौन सी? कि अपने तो इसमें अकल नहीं है, अपनी तो ये प्रयोग करता नहीं अकल का, और दूसरे की सुनना नहीं चाहता। तो आज हमारे जीवन में यही स्थिति है। बोले यदि ये 2 बातें नहीं आई तो वो 98 की 98 धूल चढ़ जाएगी उस पर। यदि हमने अपनी अकल नहीं दौड़ाई, समझ नहीं हुई, या फिर दूसरे की नहीं सुनी कि वह क्या कह रहा है, क्या पता कुछ ना कुछ नई से नई शिक्षा किसी दूसरे से कोई गुण लेने को मिल जाए। क्योंकि हर प्रत्येक मनुष्य में कोई ना कोई एक गुण अवश्य, देवीय गुण छुपा रहता है। बस क्षमता होनी चाहिए तो प्रकट करने की क्षमता हो। हर नारी में, हर पुरुष में, सभी में ठाकुर जी ने सबको समान बनाया है। बस समझने की बात यह है कि कोई हमारे अवगुण या गुण बताए तो उससे भी हमें सीख लेनी है। क्योंकि अवगुण बताने वाला भी क्या पता हमारा मित्र हो और हम उस अवगुण को सुधार कर अच्छी राह अपनाएं। तो यही बात हुई। गुरु जी ने अपने शिष्य से भी और शिष्य के पिता से भी यही कहा, बोले सब आता है लेकिन ये 2 बातें नहीं आती। यदि ये जीवन में 2 बातें नहीं आई कि अपनी अकल नहीं और दूसरे की सुननी नहीं, तो समझ लीजिए उन 98 पे पानी फिरेगा।
59 पे पानी फिरा समझिए। आज इस प्रसंग को बड़े ही सुंदर रूप में यहीं विश्राम देते हैं और कल फिर हम नया प्रसंग लेके आएंगे पार्ट 1 में। आज तो पार्ट 2 जो कल का रुका हुआ था आज हमारा पूर्ण हुआ और कल फिर हम बड़े सुंदर उद्देश्य के साथ, हमारा इस YouTube के चैनल का केवल एक ही माध्यम है कि कैसे सभी को एक साथ जोड़ा जाए, कैसे ठाकुर जी की लीलाओं और प्रसंगों को सुंदर सुंदर रूप में सुनाया जाए और कैसे पूरे संपूर्ण विश्व को एक डोरी में पिरोया जाए, संपूर्ण विश्व को एक डोरी में पिरोया जाए। ठाकुर जी की लीला को यहीं आज विश्राम देंगे और कल हम फिर नया प्रसंग लेके आएंगे। जय जय श्री राधे श्याम।